हेलो फ्रेंड्स, वे टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में मैं एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है आपका 4 जनवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेके आया हूँ। फर्स्ट शिफ्ट के जैसे जीके और कुछ मैथ्स के क्वेश्चन इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए किस तरीके का क्वेश्चन आया है। तो पहला क्वेश्चन आया था कि सरदार सरोवर बांध किस रिवर पर है, मतलब किस नदी पर है, किस नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नर्मदा। क्या होगा? नर्मदा। सेकंड जो क्वेश्चन था वो आया था, कंप्यूटर से पूछा गया था यूआरएल। तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। थर्ड क्वेश्चन आया था, वो भी कंप्यूटर से था, पूछा गया था जावा लैंग्वेज कब बनाया गया था, मतलब जावा लैंग्वेज जो इन्वेंट किया गया था किस ईयर में इन्वेंट किया था। तो वे 1995 में इन्वेंट किया था। किसके द्वारा इन्वेंट किया था ये नहीं पूछा गया है, तो नेक्स्ट स्टेप में पूछा जा सकता है क्या नाम है? जेम्स गॉसलिंग के द्वारा जावा इन्वेंट किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन एक साउदर्न रिवर जान रहे होंगे, साउदर्न रिवर में से गोदावरी रिवर से पूछा गया था, गोदावरी रिवर से। ठीक है, इसको बूढ़ी गंगा भी बोला जाता है। तो इसका उद्गम स्थान कहाँ पे है, मीन्स ओरिजिनेशन पॉइंट, ओरिजिनेशन कहाँ से होता है। तो इसमें सिटी दिया हुआ था, तो क्या होगा इसका आंसर? नासिक होगा। ठीक है, इसके बाद जीएस के और क्वेश्चन पूछा गया था, अटल टनल की कितनी यानी कि लेंथ है, यानी कि कितना किलोमीटर लेंथ है। तो कितने किलोमीटर है? 9.0 किलोमीटर। ठीक है, ये कहाँ पे है? रोहतांग पास में है, रोहतांग पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कैपिटल एंड करेंसी। कैपिटल से पूछा गया था कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? तो आया था जकार्ता, इसका करेक्ट आंसर है जकार्ता। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था सांची स्तूपा मेड बाई, किसके द्वारा सांची स्तूपा बनाया गया था? तो किसके द्वारा बनाया गया था? अशोका के द्वारा। ये कौन थे? ये थर्ड रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी के ये थर्ड रूलर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पीएम सुरक्षा बीमा योजना कब लॉन्च किया गया था? तो 2015 से लॉन्च किया गया था। तो एक बार और बता देता हूँ, पीएम सुरक्षा बीमा योजना 2015 से लॉन्च किया गया था। इसी तरीके से प्रधानमंत्री के द्वारा 2014 से जितने भी योजना लॉन्च किया गया है उस पर मैं एक डिटेल वीडियो आपको दे दूंगा। उसी में से ज़्यादा चांस है क्वेश्चन आने की, क्योंकि देखिए 2015 से क्वेश्चन आ रहा है, 2015 कब लॉन्च किया गया था। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन जो कि आया था, पूछा गया था पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड कितना होता है? वो बेसिक कैरेक्टर का होता है। बेसिक कैरेक्टर का मीन्स 7 से ज़्यादा होगा, मीन्स 7.35 से लेकर के 7.45, मीन्स ऑप्शन कितना था? 7.4 था इसका करेक्ट ऑप्शन। 10th क्वेश्चन नंबर पीएच पूछ दिया गया था किसका? ह्यूमन ब्लड का। देखिए पीएच से 2 क्वेश्चन, ह्यूमन ब्लड का तो पीएच पूछा ही गया था। इसके बाद पूछा था पीएच ऑफ मिल्क का पीएच पूछ दिया गया था। तो मिल्क का पीएच क्या होता है? 6.5 से 6.7, एसिडिक कैरेक्टर का होता है, स्लाइटली एसिडिक। क्या होता है? स्लाइटली एसिडिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था गांधी सागर डैम कौन से रिवर में है? गांधी सागर डैम कौन से रिवर में है? तो रिवर का नाम है चंबल रिवर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? नीमुच डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वर्ल्ड में कितने हेरिटेज साइट्स हैं वो, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में अगर वर्ल्ड की बात करें तो कितने हैं, वर्ल्ड में अगर बात की जाए आपसे तो वर्ल्ड में टोटल अभी हेरिटेज साइट है 1121 और इंडिया में बात की जाए तो इंडिया में है 38। रामसर साइट और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग, रामसर साइट्स हो गए 42, ठीक है। 13th नंबर में जो पूछा गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब फॉर्म किया गया था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बना था, तो 1906 में बना था, ढाका में बना था। इसी तरीके से एक और एसोसिएशन पूछा गया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कब बना गया था, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बना था 1923 में। इसी समय क्या बना था, स्वराज पार्टी भी इसी समय बना था। किसने बनाया था, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के द्वारा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई एक्ट कब आया था, आरबीआई एक्ट, तो आप लोग जान रहे थे आरबीआई कब बना था 1935 में, तो एक्ट कब आया होगा 1934 में। नेशनलाइजेशन कब हुआ था 1949 में। फर्स्ट जो गवर्नर थे वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ और जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे वो कौन थे, सीडी देशमुख। इसके बाद पूछा गया था हेपेटाइटिस बी डिजीजेस से क्वेश्चन आया था। हेपेटाइटिस बी किससे स्प्रेड होता है, तो वायरस से स्प्रेड होता है। इसके बाद विटामिन किसका, B9 का पूछा गया था केमिकल नेम, तो क्या होता है, फॉलिक एसिड। इसी तरीके से B1 का क्या होता है, थाइमिन, ठीक है। अब B1 से लेकर के B12 तक सारे याद करके जाइए क्योंकि एक क्वेश्चन आ रहा है इससे। इसके बाद इतने सारे क्वेश्चन मैंने जीएस के बता दिए। एक और क्वेश्चन आया था एडीबी जैसे वर्ल्ड के हेडक्वार्टर्स आ रहे हैं, तो एडीबी का कहाँ है हेडक्वार्टर, मनीला में है, मनीला फिलीपींस, ठीक है। इसी तरीके से डीआरडीओ का हेडक्वार्टर पूछ दिया गया है। प्रीवियस शिफ्ट में डीआरडीओ के हेड पूछे गए थे, इस बार हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। अगर बात की जाए कब बना था, 1958 में बना था। जो हेड है वो कौन है, जी सतीश रेड्डी, ठीक है। इसके बाद एक ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछा गया था, वो था कि लास्ट टाइम इंडियन हॉकी टीम गोल्ड मेडल कब लाई थी ओलंपिक्स में कब गोल्ड मेडल लाई थी, तो इसका करेक्ट आंसर कब लाई थी, 1980 ईस्वी में लास्ट टाइम गोल्ड मेडल लाई है। उसके बाद हम लोग का हॉकी का उतना क्रेज खत्म हो गया है, ठीक है। ये सारे जितने भी क्वेश्चन आए थे ये सारे जीएस से क्वेश्चन आए थे। इसके बाद कुछ मैथ्स के क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे आया था tan x प्लस cot x इक्वल्स टू 5, तो आपको बताना था tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या होगा। तो tan x को क्या लिख सकते हैं यहाँ, tan x, cot x को क्या लिख सकते हैं 1/tan x, ठीक है, इक्वल टू 5। और मान लेंगे क्या, tan x को क्या मान लेते हैं x, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/x का 5 हो जाएगा। इसी तरीके से tan स्क्वायर x है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर x, तो क्या निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो क्या होता है इसका फुल फॉर्मूला क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का क्या होगा k स्क्वायर माइनस 2, मतलब 25 माइनस 2, तो कितना होगा 23 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का आया था, पूछा गया था ए बी और सी मिलकर के कोई काम को 16 डेज में कंप्लीट कर लेता है।
और ए और बी वही काम को 48 डेज में कंप्लीट कर लेता, तो सी को कितना दिन लगेगा काम कंप्लीट करने में। अगर बात की जाए दोनों के एलसीएम की तो 48 16 इंटू 3 ये इफ़िशियंसी होता है, और यहाँ पे 1, मतलब ए और बी मिल करके कितना 1 होगा और सी का एफिशिएंसी कितना होगा 2। तो सी कितना दिन में कर लेगा 48/2 मतलब 24 डेज में सी कर लेगा। इसके बाद नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और है मैथ्स के, उसको भी देख लेते हैं। जैसे ट्राइंगल से एक क्वेश्चन आया था, जैसे दो ट्राइंगल दे दिया गया था ABC और DEF, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर लेंथ और इसका परपेंडिकुलर लेंथ, इसका एरिया फर्स्ट लिखिए एरिया, इसका एरिया दिया था 64 cm² और इसका एरिया दिया था आपको 121 cm², ठीक है। इसका लेंथ जो दिया था 16, इसका आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे, तो एरिया क्या अगर बोलते साइड का स्क्वायर होगा तो क्या होता है एरिया का हो जाता है, यानी साइड का स्क्वायर होता है किसके इक्वल, एरिया ऑफ द बोथ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्या होगा ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DEF। तो क्या हो जाएगा 16² इक्वल्स टू कितना होगा 64/121। तो जब रूट इधर चल जाएगा तो 16/x कितना होगा यहाँ से 8/11, तो 8 × 2, तो x का क्या वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन आया था, जैसे एरिया ऑफ सर्कल दिया था कितना 154 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे क्या पूछ लिया गया था सरकमफेरेंस कितना होगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है πr², यहाँ से आप r निकाल लीजिए और सरकमफेरेंस में पुट कर दीजिए 2πr में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक वर्क से आया था, जैसे पूछा गया था, क्या बोला गया था, राहुल है और कौन है रीचा, ठीक है। राहुल कितना 7 टाइम इफिशियंट है किससे, रीचा से, और रीचा कितना 3/4 वर्क कितना से कर लेती है 27 डेज में कर लेती, तो राहुल वही काम को कितना दिन में कर लेगा, इसी तरीके का क्वेश्चन आया था। तो बात की जाए तो कितना हो जाएगा, अगर रीचा 3/4 काम को कितना 27 डेज में कर लेती, तो ये किसका रेशियो है, ये इफिशियंसी का रेशियो है। जब बात की जाए टाइम या वर्क की तो क्या हो जाएगा रेशियो 1:, क्या हो जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पे 3/4 मतलब इतना 3/4 काम है, तो मतलब एक काम करने में कितना लगा होगा 27 × 4/3 मतलब 9, यानी 36 डेज लगा होगा, ठीक है। अगर बात की जाए राहुल को कितना डेज लगा होगा, तो राहुल को निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 8, ठीक है। तो 36/8 क्या हो जाएगा डेज हो जाएगा, राहुल वर्क कंप्लीट कर लेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आए थे जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में आए। तो पेपर थोड़ा ज़्यादा ही इजी टू मॉडरेट ही है, उतना पेपर इजी नहीं आ रहा है, इजी टू मॉडरेट सेशन ही है, ठीक है। तो आपके कितने अटेम्प्ट्स हुए हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कैसा लगा एनालिसिस कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू, ऑल द बेस्ट जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है।